I was listening to this video on YouTube about karma. एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कर्मा है क्या. उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी मुझे समझ नहीं आई, बट मैं अपनी एक्सप्लेनेशन थोड़ी आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है कि कर्म है क्या. ये जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो आप जी रहे हो, मैं जी रहा हूँ, इस टाइम मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ. ये पार्क में वॉक करना मेरा कर्म है. बॉडी को फिट रखने के लिए उसका कर्म है. अब एक ब्रॉडर कर्म क्या है, आपकी इस लाइफ का क्या कर्म है. अगर हम ये बात माने, इसके दो अलग अलग वेरिएशंस हो सकती हैं. पहला वेरिएशन है कोई आत्मा नहीं होती, कुछ नहीं होता, और आपका ये शरीर है और आपकी ये लाइफ है. तो भाई आप पैदा हुए और ख़त्म, सब कुछ ख़त्म. तो बीच में जो भी हो रहा है वो रियल ही है, वो तो फिर सच है, वो रियलिटी, और वो आपका कर्म है और वो आपको करना है. बट जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं कि आत्मा होती है और शरीर जो होता है वो चेंज करती रहती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हो, जन्म से दूसरे जन्म में चले जाते हो, तो उसको इस तरीके से समझना है कि लेट्स से आप इसी लाइफ में आपको एक मूवी में रोल मिल गया. अब आपने मूवी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर का रोल करा फॉर एग्जांपल, तो आपका पार्ट मूवी के अंदर 10 मिनट का है. बहुत बड़ी बात होती है 10 मिनट का 3 घंटे की मूवी में, और आपने वो रोल अपना करना है. तो उस मूवी में एज अ पुलिस ऑफिसर दैट्स योर कर्मा फॉर द मूवी. वो 3 घंटे की जो लाइफ है वो आपका कर्म है. बट जब आप वो कर्म से बाहर आते हो और आप अपनी रियल लाइफ में आते हो, तो आपका कर्म क्या है. डू यू कनेक्ट विद द मूवी पार्ट? हाँ, मे बी थोड़े टाइम के लिए, ये देखने के लिए कि आपने उसको कैसे निभाया. दिस इज़ लाइफ. अगर आपकी आत्मा क्या बोलते हैं इस मूवी में अपना पार्ट प्ले कर रही है इस लाइफ में, तो जब आप इससे बाहर निकलोगे तो आप एनालाइज करोगे ना आपने अपना पार्ट कैसे प्ले करा. तो यही लाइफ है. तो ये जो मूवी चल रही है ना आपकी और हमारी, ये मूवी में हमारा पार्ट रियल है और इसको ढंग से करना हमारा कर्म है, क्योंकि हम इस मूवी के पार्ट हैं. अब अगर हम इसको ढंग से ना करें तो फिर मूवी अच्छी नहीं बनेगी ना. तो इसीलिए ये लाइफ जो हमें मिली है, जो इस बॉडी में मिली है, इस सर्टेन एनवायरनमेंट में मिली है, एक कंट्री में मिली है, कुछ लोगों के साथ मिली है, मदर फादर हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये सब आपकी मूवी के पार्ट है. यू हैव टू प्ले योर पार्ट परफेक्टली, और यू डोंट हैव टू गो टू क्रेजी अबाउट अगर वो चीज़ें नहीं होती, बिकॉज इस मूवी का डायरेक्टर कोई और है जिसने मूवी डायरेक्ट करी है. उसने तो आपको रोल दिया हुआ है, उसने सब कुछ डिसाइड करा हुआ है. जैसे मूवी में होता है ना कि डायरेक्टर डिसाइड करता है कि आपने ये करना है, फिर ये डायलॉग है, फिर ये बोलोगे, फिर ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे. वो आपने करना कितने अच्छे तरीके से है, वो आपका कर्म है. आपका कर्म ये नहीं है कि आप डायलॉग चेंज कर दो, और आपका कर्म ये भी नहीं है कि आप जो है स्टोरी लाइन चेंज कर दो. आपकी स्टोरी लाइन लिखी हुई है और आपकी स्टोरी लाइन में डायलॉग भी लिखे हुए हैं, और आपने कहाँ से कहाँ पहुँचना है वो भी लिखा हुआ है. सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टर कोई और है. तो आपने उस डायरेक्टर से बहस नहीं करनी. हाँ, ये है कि आप उस डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, जैसे हम करते हैं मंदिर जा करके या जो भी है हायर एनर्जी से कनेक्ट करके. बट मैनिपुलेट मत करो, जैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, ये पहन लो जी, ये अंगूठी पहन लो जी, ये मंत्र कर लो जी, ये ऐसे कर लो जी. बस अरे अपना पार्ट प्ले करो यार चुपचाप. आपको जो डायलॉग्स दिए हुए हैं, आपको जो लाइफ में पार्ट दिया हुआ है, उसको ढंग से करो और मूवी को अच्छी बनाओ. आपका सिर्फ इतना काम है. जैसे एक एक्टर एक मूवी के अंदर परफेक्ट रोल प्ले करता है और उसके बाद वो मूवी हिट होती है, और उसके उस किरदार की, उसके उस एक्टिंग की तारीफ होती है, क्योंकि उसने वो पार्ट प्ले करा है. देखो, आपको डायलॉग मिला है, किस कन्विक्शन से आपको वो डायलॉग आउटपुट देनी है, दैट इज़ द गेम. हम लोग जुगाड़ ढूंढते रहते हैं. जुगाड़ क्या ढूंढते हैं कि किसी तरह से साला मेहनत ना करें मगर एक्टिंग अच्छी हो जाए और उल्लू बना दे दुनिया को. ऐसा नहीं होता है. जिस डायरेक्टर है ना, वो सब देख रहा है, उसको पता है कौन कितने पानी में है, कौन कितना बेवकूफ़ बना रहा है, कौन क्या कर रहा है. आप समझ रहे हो. तो जो डायरेक्टर है उसने सब कुछ पहले से तय कर रखा. उसने ये भी तय कर रखा है कि आपका ये रोल होगा, आप यहाँ से यहाँ जाओगे, ऐसे उतरोगे, लेकिन उसको निभाना वो आपका काम है. वो निभाना ढंग से आपको. अगर वो ढंग से नहीं निभाओगे तो फिर अगली मूवी में रोल अच्छा नहीं मिलेगा. ये बात याद रखना. सो नेक्स्ट लाइफ इज लाइक दैट. सो यू फोकस ऑन योर एक्टिंग, यू फोकस ऑन योर कैरेक्टर बिल्ड करो. यू फोकस ऑन एग्जैक्टली हाउ बेस्ट यू कैन परफॉर्म. और जैसे एक एक्टर होता है ना, बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए वो बड़ी सारी चीज़ें करता है. बॉडी फिट रखता है, माइंड फिट रखता है, नई नई चीज़ें पढ़ता है, ताकि वो उस किरदार के जो डायलॉग्स हैं वो डिलीवरी अच्छी कर सके.
जैसे शाहरुख खान है, वो उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब भी वो कोई उनको मूवी सीन होता है या कोई डायलॉग होता है तो इम्प्रोवाइज, मतलब उसमें अपनी एडिशन ज़रूर करते हैं और बहुत बेहतर करते हैं। ये आपने देखा ही स्क्रीन पे। तो ये तब होगा जब, और डायरेक्टर भी आपको इसकी छूट तब देगा व्हेन यू आर बेटर एट योर क्राफ्ट। भाई डायरेक्टर भी जो है, जो भी मूवी का डायरेक्टर होगा, वो आपकी बात तब मानेगा ना जब आप ही एक्सेप्शनली आप अच्छे होगे अपने काम में। तो कहेगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, इसकी मर्जी चलने दो, जैसे ये कर रहा है करने दो। ये डिफरेंस है। अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे ना तो आपको डायरेक्टर वो चांस नहीं देगा कि तू जो चाहता है वो कर ले। सो दिस इज लाइफ। सो गॉड और क्रिएटर जो भी डायरेक्टर है हमारी इस रियल लाइफ का, वो उसने सब कुछ तय कर रखा है, मगर वो वहाँ पर आपको लिबर्टी दे देगा जहाँ पर आप उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस दिखा दोगे। आप समझ रहे हो? जब आप एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाओगे ना किसी भी चीज़ में, तो वो कहेगा बॉस अब तूने इतना बढ़िया ये पार्ट प्ले करा है, ये नेक्स्ट जो इसी मूवी में जो नेक्स्ट 10 मिनट तूने करना है या 5 मिनट करना ना, यू डू इट द वे यू लाइक इट, आई गिव यू द फ्रीडम। सो दैट इज़ द फ्रीडम दैट वी हैव टू लुक फॉर। और वो फ्रीडम हमें तब मिलेगी और वो ग्रांट हमें तब मिलेगी उस हायर एनर्जी से, जब हम अपना किरदार जो हमें मिला है, जो भी हमें रोल मिला है, उसको हम परफेक्टली निभाएंगे। So do your best, give 100% of whatever you're doing, because you're in a movie and the director is watching you, and the moment you give 100% multiple times, वो आपको वो चांस दे देगा कि अब जैसे तुझे अच्छा लगता है तू वैसे कर। तो do the right thing, do the hard stuff, keep working, keep doing it, करते रहो अपने आप को बेटर करते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब वो ये बोलेगा बोल तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या पार्ट चाहिए, तुझे कैसा चाहिए, सब दिया तुझे, क्योंकि तू अपने काम में ईमानदार है, तू परफॉर्मेंस में 100% देता है अपनी, और तू मेरी मूवी को बेटर बना रहा है। तो ये मूवी उस गॉड की है। आप कुछ भी कह लो, शिवा कह लो, कृष्णा कह लो, राम कह लो, जो मर्जी, कोई देवी ले लो, कुछ ले लो, जीसस ले लो, कुछ भी ले लो, अल्लाह ले लो, कुछ भी, एनीथिंग। ये मूवी उसकी है, उस मूवी में हम पार्ट हैं। हमारे को तो इस पार्ट को प्ले करने के लिए जो मौका मिला है, ये तो वो उठा के निकाल लेंगे मूवी से, मर्जी उनकी चलेगी। मगर हम अगर अच्छा प्ले करेंगे तो और पार्ट्स मिलेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बेटर लाइफ होगी। और ये भी होगा कि वो कहे कि जैसा तुझे करना है वैसा कर। सो उस चीज़ के लिए काम करो कि वो तुझे बोले कि जो तू चाहता है वो तुझे देता हूँ, तेरे को जैसा चाहिए तू वैसा कर। जो मेहनत करने वाला होता है ना, जो एफर्ट करने वाला, उसको अपनी तकदीर लिखने के लिए चांस दे देता है कि अब तू लिख, तेरे को कैसा डायलॉग लिखना है, कैसा तेरा किरदार होना चाहिए, तेरे पे छोड़ दिया, क्योंकि अब तुझे नॉलेज बहुत हो गई है। तो अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करो, अपने आप को बेटर करो। ही विल गिव यू द चांस, ही विल गिव यू दैट चांस टू डू इट। रिमेंबर दिस, ये 100% करेक्ट और सच है ये बात। करके देख लेना। जब आप अपने एफर्ट पूरे डालोगे ना और कोई जुगाड़ की तरफ नहीं भागोगे, तो आप देखना आपके कितने डोर्स और कितने दरवाजे खुलते हैं ऑटोमेटिकली। इट्स गोइंग टू हैपन। रिमेंबर, योर लाइफ इज़ अ मूवी, you're in a movie and you're the hero of this movie. So act like a hero, not like a villain and not like a side actor. Act like a hero. The whole movie depends on your performance. आप जैसा करोगे वैसा होगा, वैसी पिक्चर बनेगी। So be SRK of your own movie. अपनी मूवी के शाहरुख खान बन जाओ।